नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज केंद्र सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसकी उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। उसमें अपना पार्टी का पक्ष भी उन्होंने रखा, सरकार की उपलब्धियां भी मीडिया को गिनाई। तो इन 9 सालों में क्या परिवर्तन मंत्री जी आप देख रहे हैं देश में और प्रदेश में? देखिए अमरीश जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मेरी बात को आपने अपने चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने का ये निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं एक शब्द मेरे मन में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, मुजफ्फरनगर और भारत हो गया है मालामाल। मालामाल आप पूछेंगे मालामाल कैसे? माल का मतलब केवल पैसा नहीं होता। माल का मतलब जनता में प्रसन्नता, उनके चेहरे पर मुस्कान, उनको उम्मीद, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के प्रति विश्वास। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सबको सरकार के प्रति विश्वास कायम हुआ है। जीडीपी हमारी बढ़ी है। इंग्लैंड जो भारत के ऊपर कभी शासन करता था, 300 वर्ष तो देश गुलाम रहा, आज वो इंग्लैंड की जीडीपी है 6ठे नंबर पे है, भारत की जीडीपी 5वें नंबर पे है। हम दुनिया के सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए देश हैं। भारत लगातार दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो 125 करोड़ भारतीय, 125 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग 177 देश 21 जून को योगा दिवस कर रहे हैं। तो यानी भारत विश्व गुरु बनना है। G20 देशों की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया ने भारत के नेतृत्व स्वीकार करने का काम किया। आतंकवाद पर नियंत्रण का हल माने प्रधानमंत्री मोदी ने की। भारत के अंदर आतंकवाद पोषित होता था कश्मीर से, उसको नियंत्रित करने का माने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने करने का काम किया। धारा 370 जो कभी हटने की कल्पना नहीं हो सकती थी, धारा 370 को हटाने का माने प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके साथ साथ देश भर के अंदर जितने हमारे तीर्थ हैं, यानी भारतीय संस्कृति, तीर्थ, भारतीय इतिहास, उसका लगातार मान सम्मान, उसका पुनर्जागरण लगातार होने का काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए। युवाओं को रोजगार के लिए 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने पॉलिटेक्निक बनाई, हमने आईटीआई बनाई, हमने इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए, हमने डिग्री कॉलेज बनाए। तो लगातार तेजी से इसके अंदर प्रगति हो रही है ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित हो। एक विषय मैंने और कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खासतौर से मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। वो इसलिए कहा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको एमबीए बनना है, आपको एमसीए करना है, आपको स्पेस में जाना है, या दुनिया में कहीं आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है, उसका साधन लैपटॉप है। तो कुरान भी पढ़िए अपने इस्लाम के ज्ञान के लिए, लेकिन जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उसमें आपको लैपटॉप के माध्यम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देख रहे हमारे बच्चे, हमारी मुस्लिम बच्चियां भी लगातार साइंटिस्ट बननी है, डॉक्टर बननी है, प्रगति कर रही है, तो बहुत अच्छी है। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी, 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाते हैं, 5 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने में। आरआरटीएस मेरठ तक आ गई। हमारा प्रयास को मुजफ्फरनगर तक ले आए। तो हम सर्वांगीण विकास मुजफ्फरनगर का भी उत्तम है। किसान की आमदनी बढ़ रही है, किसान की आय दुगनी हो रही है। 2-2, 3-3 फसल, कैसे नई नई फसलें हुए और फसलों का बढ़िया दाम किसानों को कैसे मिले, इसके लगातार हमारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। गन्ना शोध केंद्र, विज्ञान शोध केंद्र, लगातार उन पर काम चल रहा है। यानी किसी भी प्रकार का देश दुनिया में प्रगति कैसे करे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कैसे प्रगति करे, उनके पक्के मकान कैसे मिले, उनको शौचालय कैसे मिले, उनका बिजली कनेक्शन कैसे मिले, उनको स्वास्थ्य बीमा उसको कैसे मिले, सब चीज चर्चा लगातार चल रही है और लगता है कि हिंदुस्तान में एक शानदार काम हो। आपने किसानों का जिक्र किया। किसान 36 घंटे कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम करके बैठे रहा अपनी एमएसपी की मांग को लेकर। आप कह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी होगी। वो भी ठीक है, कुछ लोगों को बड़ा काम करना है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन आप जानते हैं, वो किसान भी जानते हैं जो धरने पर बैठे हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जितना शानदार काम हुआ है ये पहले कभी हुआ नहीं। और हमको लगा सबका समाधान होगा। लोकतंत्र में छोटी छोटी बातें चलती हैं, सबको अपने अपने काम भी करने हैं, वो काम भी चलता रहेगा, सरकार अपना काम करे। अच्छा, मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी के हिस्से में खासतौर पे इन 9 सालों में क्या आया? बहुत कुछ है। 5 नेशनल हाईवे शानदार। यहां से बुढ़ाना जाने में 1.5 घंटा लगता था, बागपत तो दिल्ली जाने में 4-5 घंटे लगते थे। आप जाइए यहाँ से बागपत, आपको 1 घंटा लगेगा।
दिल्ली जाने में 2 घंटे स्टेट हाईवे आपके बने, 5 नेशनल हाईवे बने, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, रेलवे की डबल लाइन बनी। आज वंदे भारत मुजफ्फरनगर तोड़ रही है, मुजफ्फर स्टेशन पर रुक रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में अभी 500 सीटेड ऑडिटोरियम हम बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर 500 करोड़ से सड़क यहाँ पर बनी है। भोपाल रोड, जानसठ रोड, जोली रोड, जीटी रोड, ये लगातार चौड़ीकरण उसका हुआ है। मुजफ्फरनगर का हाईवे 1200 करोड़ रुपए का, पीने से लेकर के रामपुर तिराहे तक वो हमारा टीम प्रोजेक्ट था। जब नगर पालिका के हम चेयरमैन थे, हमने प्रस्ताव विभाग केंद्र सरकार को भेजा। उसके कारण से मुजफ्फर जो भीड़ है वो कम हुई है। मुजफ्फर 5 इंटरमीडिएट कॉलेज बने, 4 डिग्री कॉलेज बने, 7 ITI सेंटर बनी है, 4 पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर में बने। यानी मुजफ्फरनगर में भी बहुत सारा काम हुआ है। और आपने वेस्टर्न यूपी का पूछा, तो RRTS दिल्ली से लेकर मेरठ तक आ गई है। उसका हमारा पूरा प्रयास है कि मुजफ्फरनगर तक आ जाए, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सारी जगह हाईवे आप जाइए, पता ही नहीं लगता है कौन से हाईवे पे हम जा रहे हैं, कौन से इतने हाईवे लगातार बन गए। आपकी रेलवे कॉरिडोर मुजफ्फरनगर में बना है, मुजफ्फरनगर हो ही जा रहा है। तो उसके कारण से क्या होगा कि रेलवे का टाइमिंग और कम हो जाएगा। जो अभी ट्रेन अगर कहीं 5 घंटे लेती है तो फिर 3 घंटे लेगी, तो उस स्टेशन पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये लगातार प्रगति। 9 साल की उपलब्धियां आप मीडिया के सामने आपने रखी, आज जनता में आप वो उपलब्धि लेके जा रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में खासतौर पर मुजफ्फरनगर जनपद की जनता ने तो बीजेपी पे भरोसा किया नहीं, आपको छोड़ के। भरोसा किया है। पिछली बार हम सभी 6 सीटें विधानसभा की हम जीते हैं 2017 में। 22 का चुनाव आया तो हम 3 सीटें हारे। एक उपचुनाव हो रहा है, हम तो खतौली विधानसभा भी हमारे। पर कोई बात नहीं, उस जनता का विश्वास हम जीतेंगे। और आने वाला समय आप देखिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव मुजफ्फर की सभी 6 सीटों पर हम जीत करके आने वाले। 6 की 6 विधानसभा बिल्कुल पक्की बात। अगर नगर निकाय चुनाव की हो तो अभी हुआ, कहा गया भी सेमीफाइनल है। हालांकि शहर आप लोगों ने जीत लिया, लेकिन 10 में से 9 निकाय भारतीय जनता पार्टी हार गई। और एक नगर पंचायत में तो आपके प्रत्याशी को जो मत मिले, उनकी संख्या 3 अंकों में भी नहीं पहुंची। ठीक है, सब चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग होती है। आने वाले समय शानदार तरीके से लोकसभा का चुनाव होगा, हम शानदार मतों से हम जीते। 2024 का चुनाव है और एक ऐसा माहौल अभी देखने के लिए मिल रहा है। सरथावल विधानसभा क्षेत्र में एक मूर्ति लगाने का प्रकरण हुआ। आपकी पार्टी के नेताओं का ये ऐलान किया कि भाजपा के नेताओं को हम गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसी ही कहीं भीतरघात भी देखने के लिए मिल रही है पार्टी के नेताओं द्वारा ही। तो 2024 का चुनाव आप किस तरीके से क्लियर करेंगे? गांव में सब जाएंगे, ना कोई किसी को रोकता, ना कोई रोक सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी अपनी बात करने का। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे चुनाव आते हैं तो थोड़ा थोड़ा जातिवाद के जो विषय है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पर जो हमारा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, वो भी जाति की बात नहीं करते, सबके कल्याण की बात करते हैं। सबके लिए योजनाएं आ रहे हैं। उन्होंने कहा 125 करोड़ भारतीय है। मुख्यमंत्री ने कहा मेरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी। हम सबके लिए हम काम कर रहे हैं। जो जाति का विषमन हो रहा है उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और पूरे प्रदेश का ही आप दौरा भी कर रहे हैं, देख रहे हैं हालात को। तो गठबंधन वेस्ट यूपी में खास तौर पे किस तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश करने जा रहा है 2024? कोई चुनौती नहीं है। गठबंधन पिछली बार भी था, तब यहाँ से हम चुनाव जीते हैं। पहली बात तो गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन अभी आपने देखा, नगर पालिका में गठबंधन नहीं था, टूट गया। तो कभी परिस्थिति बस गठबंधन होता है, कैंडिडेट को देर गठबंधन होता है। यानी दिखने में एक है, मन से एक नहीं है। मन में फिर भी धड़ा है, दिखने में एक लगते हैं। जब चुनाव लड़ने का विषय आता है तो एक नहीं होते हैं, तब एक दूसरे की टांगीशाही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विश्वास ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेतृत्व है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक, प्रदेश अध्यक्ष एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक। तो उन्हीं के नेतृत्व में काम होता है। और कोई बात होती है तो घर में बैठ के हम सलाह करते हैं, हम उसकी चर्चा सड़कों पर नहीं करते। ये हमारा सिस्टम पार्टी का है। 2024 में क्या संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हैट्रिक पूरी करने जा रहे हैं? मेरे को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे 2024। आप टिकट पर भी मोहर लगा दें? ये विषय मेरा नहीं है। मैंने कहा लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी लोकसभा। तो बड़ा विश्वास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतने जा रही है, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और जो चुनौतियां आ रही हैं उसको भी वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव में खड़ा नहीं दिखा देता, शोर मचता है, लेकिन अंदर भीतरघात है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी अपने जो अंदरूनी मसले हैं उनको संगठन में बैठ के सुलझा लेती है, इसका फायदा बीजेपी को जाता है।